26 दिसंबर का पवित्र और शुभ दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन है। शक्कर के डिब्बे में चुपचाप छुपा दो ये चीज़, करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास को इसलिए शुभ माना गया है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रिय महीना कहा है। इस दौरान संपूर्ण महीने आपने श्री कृष्ण का नाम जप किया ही होगा और निरंतर करते ही रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान हम सब के प्रिय हैं, आदरणीय हैं। तो शत नमन श्री कृष्ण को करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पूर्णिमा पूर्णा तिथि कही जाती है। इस दिन जो काम किया जाता है पूर्णता को प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही मार्गशीर्ष हूँ, यानी मैं मार्गशीर्ष के जितना ही पवित्र हूँ ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं पवित्र हैं, आप जानते हैं सब। और मार्गशीर्ष मास उतना ही पवित्र है। इसकी डेफिनेशन सुन के ही आप समझ गए होंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। मार्गशीर्ष मास और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, या पवित्रता इन दोनों की पूरक है। तो आपको इस महीने भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ऐसा क्या करें जिससे आपको करोड़ों की संपत्ति मिले। आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए भगवान को, या शक्कर की बनी हुई गोलियों का भोग लगाना चाहिए। आपको अत्यंत लाभ मिलता है। आप दही मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को और पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा को भगवान विष्णु के ही पूजा की जाती है, जो जिनका जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के का ही रूप है, यानी भगवान विष्णु ही कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो दोनों ही उसी दृष्टि से पूजनीय हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से ही आपको लाभ मिल जाता है, और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा इस दिन करें तो आपको लाभ मिलता है। पूर्णिमा तिथि को माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको करनी चाहिए, जिससे करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। माता लक्ष्मी को शक्कर, जो शुद्ध शक्कर होती है, प्योर, आप नया पैकेट खोलें, डब्बे में से निकाल कर नहीं लगाना है भोग। प्योर चीनी जो आपने बाय की है, परचेज़ की है, जो थैली से में से अभी निकाली है, उसमें से अगर आप पितृ पितरानी को अर्पित करते हैं और माता लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को अर्पित करते हैं और श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, श्री राम को अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, तो अत्यंत लाभ मिलता है और करोड़ों की संपत्ति आपको मिलती है। आइए थंबनेल पर आते हैं। चीनी के डिब्बे में आखिर आपको क्या छुपाना है। चीनी के डिब्बे में साबुत हल्दी की गांठ छुपा दें, या कच्ची हल्दी आ रही है इन दिनों, तो कच्ची हल्दी, छोटे से चीनी का डिब्बा लें और उसमें कच्ची हल्दी छील कर उसमें रख दें और फिर उसको यूज़ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई ऐसे उपाय बताए हैं कि जो चीज़ आपको यूज़ में नहीं लेनी है, हम आप पहले ही आपको बता देते हैं। ये चीज़ आप यूज़ में ले सकते हैं, किसी भी काम में ले सकते हैं। मिठाई बना के खा सकते हैं, चीनी डाल के या हल्दी उसमें डाल दीजिए और मिठाई बना के खा लीजिए। बेसन चक्की आप बना के खा सकते हैं। तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है और आपकी किस्मत ऐसे खुलती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें। प्रातःकाल स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आप संभव नहीं है गंगा नदी में जाकर स्नान करें या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, तो गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए नहाने के पानी में। पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी हर काम में। रात्रि को मोर पंख अपने सिरहाने रख के सो जाएं, पीला तकिया लगाएं, तो आपके काम कभी निष्फल नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर विद्यमान रहती है। तो 26 दिसंबर का पवित्र दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। सत्य पूर्णिमा व्रत भी है। श्री दत्तात्रेय जयंती है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा करिए, जो तीनों ही देवों का स्वरूप कहा गया है उनको। तो इनकी पूजा करने मात्र से तीनों ही का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अन्नपूर्णा जयंती भी है, तो अपनी रसोई घर की पूरी सफाई करें और अन्नपूर्णा माता को जय जयकार करें, तो आपको लाभ मिलता है। अन्नपूर्णा माता को भोग भी लगा सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूरत समझे तो। वैसे ज़रूरत तो है ही, अन्नपूर्णा भंडार देती हैं अन्न धन के, तो आपको
उनकी पूजा करनी चाहिए, अन्नपूर्णा स्वरूप की, आपको लाभ होता है। प्रतिदिन आप जो खाना बनाते हैं उसमें से अन्नपूर्णा माता के नाम का कोई भी निकाल दें और पितृ और पितरानी मैया के नाम का निकाल दें, तो आपके हर काम सफल होते हैं। आपके कामों में आए गए विघ्न समाप्त हो जाते हैं और धन का भंडार आपके घर में खड़ा हो जाता है, करोड़ों की संपत्ति आपको मिलती है।